एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम बात करने वाले हैं नई रिक्रूटमेंट की जो HPCL की तरफ से आई है। यह एक महाराष्ट्र सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। तो इसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, हो चुका है 23 जून को और लास्ट डेट है 22 जुलाई को। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितनी है, वैकेंसी कितनी है और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी आई है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए E2 ग्रेड की है, वैकेंसी है 103, काफ़ी वैकेंसी है और मैक्सिमम एज है 25 ईयर। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसके लिए? 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग E2 ग्रेड की है, वैकेंसी 42 है, मैक्सिमम एज 25 होने चाहिए। इसमें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए E2 ग्रेड है, वैकेंसी 30 है, मैक्सिमम एज 25 साल है, 4 ईयर की इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन की डिग्री चाहिए। सिविल इंजीनियर के लिए भी 25 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज 25 है, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है। और केमिकल इंजीनियर के लिए भी है, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर के लिए भी इसमें सेम क्वालिफिकेशन है। सेफ्टी ऑफिसर उसके लिए थोड़ा डिफरेंट क्वालिफिकेशन है। इसमें 4 ईयर की फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और केमिकल, और या उसके अलावा डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी रिकॉग्नाइज्ड बाय द concerned state government of Uttar Pradesh for the purpose of appointment as a safety officer as per their respective state factory rule। मतलब आपके पास डिग्री होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में और वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से। और क्या है इसका क्वालिफिकेशन? कैंडिडेट मस्ट पोजेस एडुकेट नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी कि हिंदी का नॉलेज आपको चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु, इसका भी एक वैकेंसी है, इसमें 27 ईयर मैक्सिमम एज। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, बीटेक की डिग्री चाहिए, 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, बाकी आपकी इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिप्लोमा चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, रिकॉग्नाइज बाय तमिलनाडु स्टेट के द्वारा। कैंडिडेट मस्ट पोजेस एडिक्वेट नॉलेज ऑफ तमिल लैंग्वेज की जरूरत है। सेफ्टी ऑफिसर को केरला है तो इसमें भी सेम ही है, केरला स्टेट के द्वारा डिप्लोमा होना चाहिए सेफ्टी ऑफिसर का, या फिर आपको और मलयालम का नॉलेज होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर गोवा, इसमें भी सेम ही क्वालिफिकेशन है, लेकिन आपको डिप्लोमा चाहिए होगा इस स्टेट का, और या फिर उस लोकल लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी आपको। फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर, इसमें भी क्या फुल टाइम रेगुलर बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड पोजेस ए फुल टाइम डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी और इक्विवेलेंट ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 1 year अवॉर्डेड बाय एनी यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फ्रॉम रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट और सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट। एडुकेट नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज की नॉलेज चाहिए। बीटेक होना चाहिए फायर और फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में, एंड पोजेस अ फुल टाइम डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, इसमें भी 2 year फुल टाइम रेगुलर MSc इन केमिस्ट्री, एनालिटिकल फिजिक्स, ऑर्गेनिक, ये है। ब्लेंडिंग ऑफिसर है, इसमें 5 वैकेंसी है, 27 साल मैक्सिमम एज है। इसमें 2 year फुल टाइम रेगुलर MSc इन केमिस्ट्री, एनालिटिकल, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। चार्टेड अकाउंटेंट है, इसमें 15 वैकेंसी है, 27 साल मैक्सिमम। क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी आर्टिकलशिप एंड मेंबरशिप ICAI। HR ऑफिसर होना चाहिए, इसमें 8 वैकेंसी है, 27 साल मैक्सिमम। 2 year फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इक्विवेलेंट कोर्स इन HR, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, साइकोलॉजी और MBA विद स्पेशलाइज्ड इन HR और पर्सनल मैनेजमेंट। MBA की डिग्री भी चाहिए इसमें, या फिर 2 year फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, मतलब आपको मास्टर डिग्री चाहिए, इक्विवेलेंट कोर्स इन HR
पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, साइकोलॉजी या फिर MBA चाहिए। वेलफेयर ऑफिसर है, विशाख रिफाइनरी के लिए है, 27 साल है, डिग्री इन आर्ट साइंस कॉमर्स और इन लॉ और एनी यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा covering labor legislation with case of law, industrial relation, personal management, HRM and other allied subject with labor welfare as a special subject of not less than 2-year duration conducted by a university of a state of Andhra Pradesh or recognized by government Andhra Pradesh and adequate knowledge of Telugu language. Welfare officer Mumbai, degree or diploma in social science recognized by state government of Maharashtra and candidate should have adequate knowledge of Marathi language. लॉ ऑफिसर है, इसकी 5 वैकेंसी, 26 ईयर मैक्सिमम, 3 ईयर फुल टाइम कोर्स इन लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 ईयर कोर्स इन लॉ आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। लॉ ऑफिसर HR, इसमें 2 वैकेंसी, 26 साल मैक्सिमम ईयर है, 3 ईयर फुल टाइम कोर्स इन लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 ईयर कोर्स इन लॉ आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल और मैनेजर इलेक्ट्रिकल C और D ग्रेड का, इसमें 3 वैकेंसी है, मैक्सिमम एज है 34-37, 4 ईयर फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 9 से 12 एक्सपीरियंस भी है, ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी लॉ ऑफिसर में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लॉ ऑफिसर HR का 1 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी पहले वाले वैकेंसीज में भी ऑफिसर चाहिए, देख लीजिए, मैं भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर में 3 साल का, ब्लेंडिंग ऑफिसर में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और ये हो गया। अब है इंजीनियरिंग फंक्शन, मैकेनिकल में होना है, कौन कौन डिग्री एलिजिबल, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, petroleum refinery and petroleum refinery, information system, computer science, information technology, chartered accountant, minimum 50% marks in CA final exam including group 1 and group 2, law HR, minimum 60% marks for general, OBC, non-creamier and EWS and 55% for SC, ST, PWD कैंडिडेट के लिए। ऑल अदर पोजीशन के लिए मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल, OBC, नॉन क्रीमिलियर, EWS, 50% फॉर SC, ST, PWD कैंडिडेट के लिए। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में दिया हुआ है जो आप पढ़ लेंगे, ठीक है, कौन से पोस्ट के लिए कितनी वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। इसमें सैलरी के बारे में दिया हुआ है, E2 ग्रेड के लिए 50,000 से लेकर 1,60,000 तक है। कोस्ट टू कंपनी CTC इसका हो जाएगा 16,26,000 अप्रॉक्स। C के लिए है 26 लाख, D के लिए है 31 लाख। फिर है इसमें क्या है मेन इम्पोर्टेंट, एप्लीकेशन है 23 जून से लेके 22 जुलाई तक है। एप्लीकेशन फ़ी है, SC, ST एंड PWD कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। OBC, नॉन क्रीमी और जनरल, EWS कैंडिडेट को नॉन रिफंडेबल अमाउंट ऑफ 1180 प्लस पेमेंट गेटवे चार्ज इफ एनी, ठीक है। GST 18%। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, शायद मैं डिस्कस नहीं किया हूँ। हाँ, इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसेस है, 2 पेपर होगा। जनरल एप्टीट्यूड का होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन होगा। टेक्निकल प्रोफेशनल कंप्रोमाइज ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री, एजुकेशनल बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर दिस अप्लाइड पोजीशन।
मतलब आपके कोर सब्जेक्ट से इस टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई थिंक मैं सारा पॉइंट कवर कर चुका हूँ, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।